नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। इवन आप रिमोट एरिया से भी कोचिंग ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। चाहे आप वाराणसी में हो, चाहे आप गोरखपुर में हो, चाहे आप इंदौर में हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, अगर आप अपनी ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कितनी आसानी से शुरू कर सकते हैं और किन किन क्लासेस, किन किन स्टडीज, किन किन स्किल्स को लेकर शुरू कर सकते हैं। इसी सारे टॉपिक पे आज हमारी चर्चा होने वाली है और हमारी चर्चा के दौरान हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है मैं उनका स्वागत करता हूँ। अर्पित जी, आपका स्वागत है इस पूरे टॉपिक के लिए। तो थोड़ा सा बताएंगे हाँ जी, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस जो आज के टाइम पे कोरोना की महामारी ने हमारा खून पी रखा है और अच्छी तरीके से परेशान कर रखा है, ऐसे टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस एक बहुत ही अच्छा जरिया है ऑनलाइन एक तरीके से अर्निंग का। तो थोड़ा सा बताएंगे हाँ जी, किस तरीके से शुरू हो सकता है, कितनी कम लागत में शुरू हो सकता है और कौन कौन शुरू कर सकता है। सर बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला है कि कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है और उनको कहीं ना कहीं बिजनेस उनके बैकफायर हुए हैं। एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले सेक्टर है जो सबसे पहले अफेक्ट हुआ है। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है, पर लेकिन बच्चों की पढ़ाई रुकी नहीं है। चाहे स्कूल्स बंद हो, चाहे कॉलेजेस बंद हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई रुकी नहीं है। बच्चे पास भी हुए हैं, बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी हुए हैं। इवन जो स्कूल्स में थे वो कॉलेजेस में भी चले गए। तो जब हम ऑनलाइन कोचिंग की बात, ये सिर्फ एक ही वजह से हो पाया, वो था ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर्स, ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन एजुकेशन। जब हम लोग ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो एक पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये आता है कि जो भी अगर आप एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या आपके पास स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अगर आप होम ट्यूशन दे रहे हैं, तो अपने बच्चों को आप ऑनलाइन कोचिंग में लेके जाइए। ऑनलाइन कोचिंग में सिर्फ ये नहीं है कि यार सिर्फ आपने गूगल मीट पे या जूम पे आपने क्लासेस दे दी। सिर्फ ये नहीं है, आप उसको प्रॉपरली लीगली रजिस्टर कराइए और रजिस्टर कराने के बाद आप बच्चों को उसमें जोड़िए। और जोड़ने से आपको ये फायदा होगा कि सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग बच्चे नहीं, आप अपने दिल्ली से या अपनी स्टेट से बाहर भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ये बताइए कि हाँ जी, जब हम ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो जैसा आपने बोला कि हाँ जी सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा इसको कर सकता है जिसके पास स्किल्स हो। चाहे वो आईआईटी जे की जी की कोचिंग दे रहा हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस दे रहा हो, चाहे वो स्किल्स की क्लासेस दे रहा हो। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी बंदा किसी भी चीज को ऑनलाइन पढ़ा सकता है, तो ऑनलाइन कोचिंग नहीं आता है। तो थोड़ा सा इस बारे में इलाबरेट करें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हाँ जी हम 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। या हम सिर्फ इतने लिमिटेड रखें, क्योंकि लिमिटेड रहने से और रखने से बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं होता और कभी भी बढ़ता नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज पे गाइड करें। सर बिल्कुल सही बताया आपने कि कभी आपको लिमिटेड अगर आप रह जाएंगे तो आप लिमिटेड ही रह जाएंगे। लिमिटेड बिजनेस करेंगे तो लिमिटेड इनकम होगी। आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जब हम ऑनलाइन कोचिंग की जैसे बात करते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ वो स्कूल्स की एजुकेशन हो, उसमें कॉलेजेस भी आते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी आते हैं, स्किल कोर्सेज भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी कोर्सेज होते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो आप ये चीज समझिए कि कोई भी एजुकेशन सेक्टर या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वो एक ऑनलाइन कोचिंग हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेजेस की हो, किसी चीज की भी। जब हम लोग बात कर रहे हैं स्किल्स की, तो आप अगर किसके पास स्किल्स हैं, जैसे लोग आजकल हम लोग ने देखा है लोग ऑनलाइन योगा सिखा रहे हैं, तो योगा इज ऑल्सो एन एजुकेशन। तो अब ये चीज समझिए कि आपके ऑनलाइन कोचिंग में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर आप कोई सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स सिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन कोचिंग में आप ये चीज समझे, इट इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट। जस्ट आपको अपने अंदर के स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको पे वर्कआउट करना है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को खाना अच्छा बनाना सिखा सकते हो, तो आप उसकी कोचिंग दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को ऑनलाइन फिटनेस दे सकते हो, तो आप उसकी कोचिंग दीजिए। इट्स जस्ट दैट क्योंकि आपको अपने अंदर की नीश एरिया को पकड़ना पड़ेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा और उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा मुझे इस चीज के बारे में बताएं कि हाँ जी, ऑनलाइन कोचिंग के बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीजों से हम अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सर सबसे पहली चीज तो हमें एक कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो उसको लीगली रजिस्टर्ड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपने बिजनेस को लीगली रजिस्ट्रेशन कराइए थ्रू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी बनाइए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। डोंट गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप्स। बहुत मेजर रीजन है, अगर आप ऑनलाइन में बात कर रहे हैं
तो आपको लोगों के पास ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, और ट्रस्ट तभी बनता है जब आप एक लीगली रजिस्ट्रेशन करके काम कर रहे हो। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो तो पेमेंट लेने में, देने में, फीस लेने में, देने में बहुत ज्यादा इशू आने वाला है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अपने भी किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में, चाहे आप कोई भी पोर्टल यूज कर रहे हो, चाहे वो गूगल मीट या जूम या कोई भी XYZ पोर्टल, चाहे अपना ही पोर्टल बना के आप काम कर रहे हो, इट शुड बी वेरी प्रोटेक्टिव। आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कीजिए। जब हम लोग प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसपे आता है आपका ब्रांड नेम, आपका ब्रांड का लोगो। अपना ब्रांड नेम और लोगो को प्रोटेक्ट कीजिए, उसको ट्रेडमार्क कराइए, और जिससे कि आपको कल को कोई भी इशू नहीं आने वाला। और जब हम लोग लीगल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जब एक बहुत मेजर रीजन सर ये होता है कि लोग थोड़े कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं जीएसटी से। जैसे कि सर जीएसटी हाय तौबा मचा देते हैं कि जीएसटी हो गया तो हमारे पास 18% का नुकसान है, ये है वो है। पर ये नहीं मानता हूं मैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको बेनिफिट है, आप लोगों से ज्यादा काम ले सकते हो, अपने ब्रांड को और लीगली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप इन बुक्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आपको कल को बिजनेस लोन लेने जाना पड़ा तो आपको उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी विल बी अ सपोर्टिव फैक्टर। ओके, तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि सपोज हम किसी भी कोचिंग बिजनेस को शुरू करते हैं, चाहे वो स्किल्स का हो, चाहे वो योगा का हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो किसी भी तरीके की IITG हो, या कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्निक सिखा रहे हैं हम, जैसे स्टॉक मार्केट की क्लासेस सिखा रहे हैं या कोई ऐसी चीज सिखा रहे हैं, तो वो तो लाइसेंस तो आपने बता दिया मुझे, बट मेरे को थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि हाँ जी स्किल्स कोचिंग के अलावा किस किस तरीके की कोचिंग बंदा शुरू कर सकता है, क्योंकि कई तरीके की कोचिंग होती है जो हम शुरू कर सकते हैं आसानी से, और बहुत ही आसानी से हम दे सकते हैं उसको, और बहुत ही बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें होती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के फॉर्मेट्स हो, किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर्स हो, तो थोड़ा सा बताएं। सर हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि स्किल्स कोचिंग तो एक है ही सबसे बड़ा एक एजुकेशनल कोचिंग, जिसको हम लोग करियर कोचिंग बोलते हैं। एक दूसरी चीज है फाइनेंशियल कोचिंग। लोग बहुत लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करें, तो फाइनेंशियल कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल कोचिंग, जो भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल कोचिंग ले सकते हैं। म्यूजिक कोचिंग, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या सिंगिंग या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हैं तो उसकी कोचिंग हम ले सकते हैं। वेलनेस कोचिंग, वेलनेस कोचिंग में आपकी फिटनेस आती है, आपकी ओवरऑल आपके एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी वेलनेस कोचिंग उसमें आता है। परफॉर्मेंस कोचिंग, बहुत लोगों को स्टेज फियर होता है, बहुत लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कोचिंग चाहिए होती है, आप वो चीज कोचिंग दे सकते हैं। आप कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सेक्टर में, चाहे मैथमेटिक्स की, चाहे साइंस की, या कोई सी भी ओलंपियाड की आप कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत लोगों को करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, तो आपकी करियर में उनको क्या करना चाहिए। 11th-12th के बाद बच्चों के पास बहुत ज्यादा इशू आता है। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन लोगों को ये चीज होती है कि हम लोग क्या करें, तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। बिजनेस कोचिंग, बिजनेस लोग स्टडी कर लेते हैं साइंस की, कॉमर्स की, उनमें उनके पास स्किल्स आ जाते हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं बिजनेस के स्किल्स नहीं आते हैं, मार्केटिंग के स्किल्स नहीं आते हैं, तो मार्केटिंग की कोचिंग आप दे सकते हैं। बहुत ज्यादा एक एग्जीक्यूटिव कोचिंग होती है, जो थोड़ा सा अगर हम अदर स्टेट्स में जाएंगे, यूएस में या कहीं यूके में, तो बहुत ज्यादा ये इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होती है। एग्जीक्यूटिव कोचिंग आपकी पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, इफ इन एनी XYZ केस, तो आपको उसमें एग्जीक्यूटिव कोचिंग हम दे सकते हैं। ओके, अगर सपोज किसी का बजट कम है, कोई कंपनी नहीं बना सकता, तो उस केस में मतलब क्या किया जाए? सपोज अगर वो कोचिंग देना चाह रहा है कि हाँ जी हम कोचिंग देना चाह रहे हैं बट हम कंपनी नहीं बना सकते, हम इंडिविजुअल के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन में क्या चीज होती है? लोगों को ये भी दिक्कतें होती हैं, तो वो पूछते हैं कि हाँ जी हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। सर वो सर्टिफिकेट तो आपने बता रहे हैं जिसपे कैपिटल की कमी है, तो वो सर्टिफिकेट तो शायद नहीं दे पाएंगे, सर्टिफिकेट उनके पास इशू रहेगा। पर लेकिन अगर वो 2 रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, MSME और ISO रजिस्ट्रेशन, तो फिर भी दैट इज ऑल्सो अ लाइसेंस, जिससे आप सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको, अगर आपके पास कैपिटल की कमी है, तो आप MSME और ISO को रजिस्ट्रेशन लेके आगे मूव फॉरवर्ड करें, और उसके बाद आप इनिशियली आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये आपका काम अच्छे फ्लो में आ जाता है,
You should be switching towards the LLP or private limited company. ओके ओके ओके। तो मतलब बेनिफिट तो फायदा तो है ही है, ऑब्वियसली बात है। अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है हम सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स है। बट अगर हम बोलें कि हाँ जी समराइज करें कि हाँ जी बहुत कम शब्दों में अगर हम समराइज करें कि अगर कोई बंदा शुरुआत से लेकर एंड तक अपने कोचिंग बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, किस किस तरीके के स्टेप्स होते हैं जो चाहिए होते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में कोचिंग देना चाहते हैं। तो आपको ये चीज समझिए कि कैसी आप कोचिंग देना चाह रहे हो। उसके बाद आपको अगर कोचिंग देने के लिए अगर आपको कोई ट्रेनिंग खुद लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप वो लीजिए, सबसे पहले वो गैदर कीजिए। अपना एक बिजनेस प्लान बनाइए। बिजनेस प्लान बनाने के साथ साथ अपनी एक एंटिटी फॉर्म कीजिए। कैसे करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, एक एंटिटी बना के उसके बाद स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जितनी भी चीजें आपको एक कोचिंग के लिए चाहिए, चाहे वो अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपको कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, सब कुछ चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजें आप गैदर कीजिए, उसको समराइज कर लीजिए। एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाइए, बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाइए, बहुत अच्छा अपने सोशल मीडिया हैंडल बनाइए। हायर अ प्रोफेशनल जो डिजिटल मार्केटिंग आपकी कर सके। उसमें आप अपनी वेबसाइट बना के लोगों तक आप पहुंचिए, और जैसे ही आपका ये सारा हो जाता है उसके बाद आप मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। मार्केटिंग इज द ओनली स्ट्रैटेजी जो आपको फोकस करनी पड़ेगी। तो आप मार्केट पे जाइए, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को प्लान कीजिए, और उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट योर ऑनलाइन कोचिंग। ओके ओके। तो मेनली देखा जाए तो हाँ जी डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा फायदा होता है, डिजिटल मार्केटिंग से बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस मार्केटिंग से और डिजिटल मार्केटिंग का आप साथ लेके ठीक है बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ जी अपने बच्चों को जहां तक आप टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचा जा सके बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। इवन सबसे बड़ा फायदा होता है कि हाँ जी कंफर्ट ऑफ होम मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे ये चीज बताइए कि हाँ जी बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स जो है बहुत बड़े हैं। और ऑनलाइन कोचिंग के बिजनेस में आज के टाइम पे जब रेवेन्यू कहीं से नहीं जनरेट हो रहा है, उस टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी हमको कहीं से रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हमको कोई बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि लोगों के पास स्किल्स हैं बट वो किस तरीके से वो कन्वर्ट करें उसे रेवेन्यू फॉर्मेट में, वो उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता। तो वो चीज थोड़ा सा बताएं, बेनिफिट के फॉर्म पे अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो किस तरीके से कर सकता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप एक बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम वो अलग बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो ऑनलाइन कोचिंग में आपको जरूरी, ऑनलाइन कोचिंग में तो इवन आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट भी नहीं करनी है, आपको कोई बेंचेस भी नहीं डालनी है, आपको ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपने अपने घर पे बैठ के यू हैव टू प्रिपेयर अ मैकेनिज्म। दूसरी चीज है जो बहुत मेजर चीज होती है, इसमें कोई भी अपर कैप नहीं है रेवेन्यू का, स्काई इज द लिमिट। जितना अच्छा आप पढ़ा सकेंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास होंगे, तो उतना ज्यादा, जितना आप ज्यादा पढ़ा पाएंगे उतने ज्यादा आपकी रेवेन्यू इनकम जनरेट हो जाएगी। एक दो तीसरी चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है कि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में एक अपने माहिर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी होंगे, तो आप किसी भी फील्ड में अच्छे बन सकते हैं। और आप कहीं भी बैठ के कहीं भी पढ़ा सकते हैं। आप दिल्ली में बैठ के, बाहर इवन आप बैंगलोर पढ़ा सकते हैं, महाराष्ट्र पढ़ा सकते हैं, और इंडिया में बैठ के आप दुबई में, यूएस में, यूके में पढ़ा सकते हैं। ये देखिए कि आपको सिर्फ अपने स्किल्स को एनहांस करना है, और अच्छी चीज आप देंगे तो लोगों तक बहुत वो पहुंचा पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू अर्पित जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग का, चाहे वो स्किल्स का हो, चाहे वो किसी भी तरीके के स्किल्स हो, क्योंकि हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे कोचिंग ऑफ क्लासेस, क्योंकि क्लासेस की कोचिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हाँ जी जब आप स्किल्स को बढ़ाते हो तो स्किल्स बढ़ाने में आपको मन मुताबिक पैसे मिल सकते हैं, फीस मिल सकती है, ग्लोबली आप पहुंच सकते हैं, जैसे अर्पित जी ने हमको पूरे तरीके से बताया। ठीक है, तो अर्पित जी आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने पूरा समय दिया, अच्छे तरीके से सारी चीजों को बताया। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है रजिस्ट्रेशन को लेके, डिजिटल मार्केटिंग को लेके, बिजनेस प्लानिंग को लेके, तो वो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।